Hello students, how are you? United States of America is about 24% economy of the world. If US is happy, US is healthy, the whole world is happy and healthy. If there will be some problem in America, there will be the problem in the whole world. इस समय एक नया पैकेज नई गवर्नमेंट डेमोक्रेट्स ने अनाउंस किया जिसका बिल अभी पास होना बाकी है to push more on social and infrastructure front. It means what? There will be a more supply of money. More supply of money means what? More leveraging. More leveraging means what? Higher the debts. Already जो debt है अमेरिका के that was 1-to-1 equivalent to the total GDP. Just 1 year back. एक साल पहले 2020 तक जो अमेरिकन इकोनॉमी थी या जीडीपी था उसके इक्वलेंट ही उनके ऊपर डेप्ट्स थे. आज दैट वाज द रिक्वायरमेंट. आई एम नॉट अगेंस्ट इट. आई एम जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन. आई एम टेलिंग यू नाउ द लेवरेजिंग और द डेप्ट इज नियर टू 130% of the total GDP of America. 1.3 times of the economy or the GDP. Now, it is good or the bad. एक साल पहले जो 1-to-1 का leveraging थी, that is now 1.3 times of the total GDP. It is good or the bad? That is a very valid question. और अधिक उधारी लेने पर क्या डॉलर अपनी वैल्यू खोएगा या वो और अधिक मजबूत होगा? मैंने लास्ट न्यूज लेटर में कहा कि मिस येलन ने वकालत की इस बात की कि जो नया पैकेज अनाउंस किया जा रहा है उससे हर एक अमेरिकन को बेनिफिट मिलेगा और दूसरा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा. उन्होंने क्यों कहा इन्फ्लेशन भी कंट्रोल होगा? क्योंकि ये इस समय बहुत बड़ा चैलेंज है. एक साल पहले इन्फ्लेशन रेट वाज 1% और आज एक साल बाद इट इज 5.4%. दिस इज 5 times of what it was 1 year back. That is just because of the excess supply of the money. और मनी का सप्लाई बढ़ने ही वाला है, कम होने वाला नहीं. तो दिस इज ए बिग चैलेंज. इस चैलेंज को एड्रेस करते हुए व्हाट द मिस येलन सेड, शी सेड कि मनी का एक्सेस सप्लाई के बाद supply side of the goods will be too much to cover the demand. जितनी डिमांड होगी उससे भी ज्यादा सप्लाई साइड होगी जिसकी वजह से इन्फ्लेशन विल फॉल बैक टू 2% and 2% we are very happy. The Americans are very happy with the 2%. लेकिन ये 2% एक ड्रीम है आज के टाइम में. जब तक मनी सप्लाई इतना ज्यादा इन्फ्लेशन का कम होना बहुत ही मुश्किल है और उसके बाद मनी सप्लाई और अधिक हो जाने से इन्फ्लेशन के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है गिरने की बजाय. तो लेकिन येलन ने कहा कि लॉन्ग टर्म में वी आर गोइंग टू बी बेनिफिटेड. सप्लाई साइड विल टू मच टू कवर द डिमांड, सो आई द सप्लाई साइड विल बी मच मोर देन द डिमांड. देन what it will happen, then inflation will cool off or then we will be able to reach to the level of 2% inflation per annum. तो ये एक येलन का थॉट प्रोसेस है, मिस येलन का थॉट प्रोसेस है. व्हाट इट इज गोइंग टू हैपन दैट टाइम विल टेल. पर एक चीज मैं फिर भी यहां कहना चाहूंगा कि अभी मनी सप्लाई बढ़ भी जाता है तो इतनी बड़ी वरी नहीं है. क्यों वरी नहीं है? क्योंकि इस समय जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज इंटरेस्ट रेट और फेड रेट इज 0.25. और अगर रियल यील्ड ढूंढनी हो तो 10 साल का जो पेपर है 10 years बॉन्ड यूएस ट्रेजरी का जो यील्ड है दैट इज समवेयर नियर टू 1.45%. सो अगर इंटरेस्ट रेट्स और कॉस्ट ऑफ द कैपिटल इज क्वाइट लो तो आप लिवरेजिंग बढ़ा रहे हैं तो उसमें ज्यादा खतरा नहीं है. बट खतरा कहां पर है कि वी आर जस्ट ट्रांसफरिंग द लिवरेज फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ये उधारी को हम आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं और जैसे जैसे ये उधारी आगे बढ़ती चली जाएगी, आज अगर तकलीफ नहीं है क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम है, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो दैट विल बी ए चैलेंज. कभी भी आप कोई उधार लेते हो तो उसके ऊपर आपको जो रिटर्न आनी चाहिए दैट शुड बी एटलीस्ट डबल नहीं तो 1.5 टाइम्स तो होना ही चाहिए ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ द डेप्ट, या जो इंटरेस्ट कॉस्ट है उसका तो
2 times या 1.5 times तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, अदरवाइज देयर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट। तो अगर इस चीज को हम समझते हैं कि अगर इंटरेस्ट रेट नीचे रहते हैं तब तक तो ये हाई लिवरेज संभाला भी जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो देन इट विल बी ए रियल चैलेंज फॉर द इकोनॉमी। अगर उनको लिवरेजिंग आज करना है, इकोनॉमी को पुश देना है, वेरी गुड, क्योंकि आज अगर इकोनॉमी को पुश दिया तो वही गवर्नमेंट के पास वापस टैक्स के रूप में आने वाला है। देन दे आर गोइंग टू बी द गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट गेनर, बिगेस्ट बेनिफिशियरी ऑफ दिस हाई स्पीड ऑफ इकोनॉमी। अगर ये ज्यादा तेजी के साथ इकोनॉमी रिकवर करती है, और जो लास्ट अभी डाटा आया उसमें अनएम्प्लॉयमेंट इज एट ऑल टाइम लो, दैट इज ए वेरी गुड न्यूज। अगर वहां से टैक्स के रूप में वापस गवर्नमेंट को अपना ही पैसा जो वो ब्याज में भर रहे हैं वापस उनको मिलता है, तो देन देयर इज ए नथिंग टू वरी। आज दे विल बी मैनेज एंड they will left with some money to cover the expenses of infrastructure and even social cause also. But tomorrow if interest costs will increase, उस केस में they will be not left with any money for any other social or infrastructure expenses, right? तो अपने को क्या करना है इसमें, प्लान शुड बी लाइक दैट कि आज हम लिवरेज कर रहे हैं जब इंटरेस्ट रेट्स आर एट द लोएस्ट, उस टाइम पे अगर हम लिवरेज कर रहे हैं तो फाइन, क्वाइट इनफ। बट जैसे जैसे इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़े उससे पहले ही हमारे को धीरे धीरे जो लिवरेजिंग आज की गई है उसको धीरे धीरे कम करना चाहिए। दैट इज द प्योर सिंपल इकोनॉमिक्स। अगर उस तरह से अमेरिका आगे बढ़ता है तो आज भी अच्छा है और कल भी अच्छा है, और लेकिन अगर कल का प्लानिंग नहीं है या आज केवल पॉलिटिकल मोटिवेशन से सब एक्ट हों तो देन दैट कैन बी ए चैलेंज इन फ्यूचर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। केवल इतना सा ही एक स्पेशल नोट, एक छोटा सा एनालिसिस अबाउट द व्हाट्स गोइंग ऑन। जो आज से 1.5 साल पहले जो कमेंट्स में या स्टेटमेंट्स या मैंने आर्टिकल जो लिखे उसमें मैंने यही कहा था कि जितनी जोर से मनी सप्लाई की जा सकती है उतनी जोर से मनी सप्लाई इकोनॉमी के अंदर होनी चाहिए, ताकि कोई भी सिटीजन, एनी सिटीजन ऑफ द कंट्री, ऑफ एनी कंट्री, आई एम नॉट सेइंग ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उसकी तो कैपेबिलिटी बहुत अधिक है कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं या ग्रोइंग कंट्रीज हैं, उनसे तो उनकी स्ट्रेंथ बहुत अधिक है, दैट्स ए लार्ज शिप। और जो छोटी कंट्रीज हैं उनको भी अपने सिटीजन का एट मैक्स ध्यान रखना चाहिए कि उनको इस मुश्किल के टाइम में अधिक पेन ना हो, और अगर वो इस पेन से निकल पाए तो दोबारा वो दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन ए बिग वे टू द इकोनॉमी एंड द कंट्री। विद दीज वर्ड्स I say good luck, goodbye, happy trading, happy investing। एक लास्ट नोट जरूर देना चाहता हूं कि 15th of November is an important date. Please watch on. With these words, good luck, goodbye, happy trading and happy investing to all my students.